कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक से एक बड़े फैसले जो है वो ले सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब गृह मंत्री के रूप में काम करते थे उस समय जो है जो अवैध कब्जा था उसको हटाने का काम किया। लेकिन चिराग पासवान ने एक बात कही थी और सरकार से गुहार भी लगाई थी कि जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों का दुकान तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों का कुछ भी तोड़ा जा रहा है, अवैध कब्जा है, पहले उनको अस्थायी कुछ दुकान घर दे दिया जाए। ताकि देखिए जब अवैध कब्जा होता है तो ऐसा ही होता है। अवैध कब्जा आप कुछ दिन तक चला सकते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं चला सकते। फिर भी जो है नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही बड़े बड़े एक्शन और बड़े बड़े फैसले जो है वो ले रहे हैं, और ये भी तय था कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक से एक बड़े फैसले जो है वो ले सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब गृह मंत्री के रूप में काम करते थे उस समय जो है जो अवैध कब्जा था उसको हटाने का काम किया। तो सारे लोग जो नाराज हो गए थे कि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, गरीबों का जो दुकान तोड़ा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने इस पे रोक भी लगा दिया था, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था तो रोक लग गया। तो उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और अपने अलग अंदाज में जो है वो अवैध कब्जे को जो है वो हटा रहे हैं। वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरह से पुलिस प्रशासन मौजूद है, सारे लोग हैं, और किस तरह से दुकान को हटाया जा रहा है। ये घटना पटना के हाईकोर्ट के बगल की है, जिस दुकान में सैकड़ों दुकान हुआ करता था। आज उस गली में जो है सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें कि बीरचंद पटेल पथ इनकम टैक्स से थोड़ी सी आगे पर हाईकोर्ट है, उसके बगल में एक पतला सा रास्ता जाता है। उस रास्ते में सैकड़ों दुकान हुआ करता था जो आज के समय में खाली हो गया। आपको भी दिख रहा होगा किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हटा रही है। ये तो तय था कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तब बड़े बड़े एक्शन लेंगे, और इस एक्शन में एक एक्शन ये भी था कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो अवैध कब्जा जरूर हटाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, अवैध कब्जा जो वो हटा रहे। लेकिन चिराग पासवान ने एक बात कही थी और सरकार से गुहार भी लगाई थी कि जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों का दुकान तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों का कुछ भी तोड़ा जा रहा है, अवैध कब्जा है, पहले उनको अस्थायी कुछ दुकान घर दे दिया जाए ताकि उनको फिर आगे चलकर दिक्कत ना हो। उसके बाद घर दुकान सब कुछ तोड़ा जाए। तो इस पर सरकार अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए। फिलहाल घर और दुकान लगातार तोड़े जा रहे हैं, अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में किस तरह से दिख रहा होगा सैकड़ों लोगों का दुकान जो रह गया, हजारों लोगों के रोजगार जो वो छिन गए। हजारों लोगों की रोजगार कैसे छिन गई हम आपको बताते हैं कि एक दुकान में कम से कम 10 लोग रहते थे, काम करते थे। उन 10 लोगों की जो है अब रोजगारी छीन गई है एक अवैध कब्जे की वजह से। अवैध कब्जा माना कि गलत बात है, लेकिन पहले उनको अस्थायी जगह तो दे दिया जाए। सालों से वो दुकान वहाँ पे चला रहे थे, उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं भूमाफियाओं पर। जिस तरह से उन्होंने शिकंजा कसा स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर, जिस तरह से उन्होंने बात कही कि प्राइवेट स्कूल में जो है अब धांधली नहीं चलेगी, उसको लेकर के भी बातें चलेगी। सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल उस जगह पे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे कि घर दुकान तोड़ा जा रहा था। ठीक है, पहले हमको थोड़ा सा दुकान टाइम तो दीजिए। बिना बताए जो है लगातार तोड़ा जा रहा है। उसके बाद 100-200 दुकान अचानक से वहाँ खाली हो गए। हाईकोर्ट के बगल में सन्नाटा छा गया। सारे लोग जो है चौंक गए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए जब अवैध कब्जा होता है ना तो ऐसा ही होता है। अवैध कब्जा आप कुछ दिन तक चला सकते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं चला सकते। फिर भी जो है उनको दुकान सम्राट सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। फिलहाल पटना में नहीं, बिहार के प्रत्येक जिला में जो ऐसा काम किया जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो घर दुकान कुछ भी अवैध कब्जा हो तो उसको तोड़ा जा रहा है। आप भी सतर्क रहिए, अगर अवैध कब्जा है तो अभी से छोड़ दीजिए या खाली कर दीजिए, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए और उनकी टीम पूरी तरह से एक्टिव है। और एक्टिव टीम जिस तरह से काम कर रही है, पूरे बिहार को जिस तरह से बदलने की कोशिश कर रही है कि भीड़ बाजार में कहीं भी ठेला लगा देते थे लोग, बाजार में कहीं भी दुकान लगा देते थे लोग, और सड़क जाम हो जाती थी। 4 लेन को 2 लेन बना देते थे, 2 लेन को 1 लेन बना देते थे, तो इससे काफ़ी दिक्कत होती थी। कई लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। तो सम्राट चौधरी ने ऐसा ही किया। वीडियो में आपको फिर से दिख रहा होगा किस तरह से दुकान जो है वो हट रही है और सारे लोग जो है वो खुद से हटा रहे। नगर निगम की गाड़ी बगल में खड़ी है, नगर निगम के ऑफिसर बगल में खड़े हैं, पुलिस प्रशासन बगल में खड़ी है, बड़ी फोर्स में जो है वहाँ पे आर्मी उतारी गई है। अब देखना होगा कि इस दुकान हटने के बाद वहाँ क्या होता है। फिलहाल गली पूरी तरह से साफ हो गई है और सन्नाटा छाया हुआ है। जिस गली में कल तक चहल पहल थी, कल तक लोग जाते थे सामान खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए, वहाँ अब सन्नाटा छाई हुई। देखना होगा कि सम्राट चौधरी अब इसके बाद कौन से जिला में एक्शन लेते हैं और पटना के कौन से जगह में एक्शन लेते हैं। लगातार हम आपको खबर दिखाएंगे किस तरह से घर दुकान सब कुछ ढहा जा रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही पूरे एक्शन मूड में है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।